एनिमल किंगडम से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर आई है, शायद ही आपने सुनी होगी। रिसर्चर्स ने रिसेंटली एक ऐसे जीव की प्रजाति ढूंढ निकाली जो खुद की जान ले लेता है। अरे अब तक तो हमने इंसानों के सुइसाइड बॉम्बर बनने के किस्से सुने थे, ये जानवर कब से सुइसाइड करने लगे? एकदम हैरान करने वाली खबर है। दुनिया को अब ऐसी चींटियों के बारे में पता चला है जो खुद सुइसाइड बॉम्बर्स बन जाती हैं। ये चींटियां फिदाइन हमलावरों की तरह खुद पे धमाका कर लेती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ऐसा यह खुद की जान बचाने के लिए करती है। जरा ठहरिए, ऐसा यह खुद की जान बचाने के लिए करती है। एक मिनट, समझ में नहीं आया, चलिए अच्छे से समझाते हैं। भला जान बचाने के लिए कौन जान देता है बॉस? अरे देता है भाई, ये चींटियां जान बचाने के लिए ही जान देती है। ऐसे ही थोड़े ना हम कह रहे हैं कि चींटियां सुइसाइड बॉम्बर बन जाती हैं। मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जर्नल जूकीज में छपी स्टडी के हवाले से बताया कि ब्रुनोई के कुआला बेलालांग फील्ड स्टडीज सेंटर के सामने पेड़ों के करीब चींटियों के ऐसे कई घर हैं जहां रहने वाली चींटियां अपने घर पर हमला होने की सूरत में अपनी जान देने से पीछे नहीं हटती, यानी कि खुद सुइसाइड बॉम्बर बन जाती है और खुद इनमें विस्फोट हो जाता है। दोस्तों, नन्ही चींटियों को उनकी मेहनत की वजह से जाना जाता है। वो धुन की पक्की होती है और बिना काम पूरा किए नहीं रुकती। लेकिन अब जो खबर आई उसने चींटियों के ऐसे पहलू को दुनिया के सामने रखा है जिसे हम अब तक अनजान थे। यानी दुनिया में चींटियों की एक ऐसी प्रजाति है जिन्हें अगर इस बात की जरा सा भी भनक पड़ जाए कि दुश्मन कॉलोनी इनकी कॉलोनी पर हमला करने वाली है, तो ये किसी आत्मघाती हमलावर की तरह अपने पेट को फुलाकर फाड़ देती है और खुद मौत के घाट उतर जाती है। यानी जब इनके घोंसलों पर हमला या अतिक्रमण किया जाता है तो ये चींटियां अपने पेट में धमाका कर लेती। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से चींटियां तो मर गई, लेकिन उनके दुश्मनों का क्या बिगड़ा? तो जरा सब्र रखिए, क्योंकि ऐसा करने से इन चींटियों के पेट से चिपचिपा चमकीला पीला फ्लूइड निकलता है जो बेहद जहरीला होता है। अगर इस फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ को सूंघा जाए तो आपकी आंखों से पानी निकल जाएगा। इसकी स्मेल एकदम स्पाइसी होती है, साथ ही इतनी जहरीली होती है कि हमला करने वाले दुश्मन इसकी बदबू में या तो दम घुटने से मर जाते हैं या मौके से 9-2-11 हो जाते हैं। इन चींटियों को धमाका करने की खास प्रवृत्ति की वजह से कोलोबोप्सिस एक्सप्लोडस कहा जाता है। रिसर्चर्स ने इनके सेल्फ बर्स्टिंग और सेल्फ सुइसाइड वाले नेचर को मद्देनजर रखते हुए इन एक्सप्लोसिव एंट्स का नाम दिया। लेकिन यहाँ यह जानना भी बेहद इंटरेस्टिंग है कि सारे एक्सप्लोसिव एंट्स अपने पेट नहीं फोड़ते। सिर्फ माइनर वर्कर एंट्स ही अपने आप को फोड़कर खुद सुइसाइड करती हैं। यानी रक्षा करने वाले अपने जान की कुर्बानी देकर अपने कुल की, अपने कुनबे की रक्षा करते हैं। जिस तरह मधुमक्खी डंक मारने के बाद दम तोड़ देती है, उसी तरह ये चींटियां भी किसी फिदाइन की तरह अपनी जान दे देती हैं। लेकिन उनका ये सुइसाइड उनकी कॉलोनी को जरूर बचा लेता है। दोस्तों, इन नन्ही चींटियों की दुनिया अनोखी होती है। इन नन्हे कीटों में आपस में बहुत अच्छा तालमेल होता है। एक दूसरे के साथ बांट कर खाना खाती हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नन्ही चींटियां साथ मिलकर घर ही नहीं बल्कि अपने लिए बड़े बड़े शहर भी बना लेती है, जिसमें बड़े बड़े घर, अच्छी सड़कें, सब कुछ होता है। चीन की विशाल दीवार दुनिया में मशहूर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे बनाने में लगभग 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। लेकिन क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चींटियां कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर सकती हैं? दरअसल इसका अंदाजा अब तक कोई नहीं लगा पाया है, लेकिन चींटियों की दुनिया और उनके शहर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका में चींटियों के एक घोंसले में 3 दिन तक 10 टन यानी कि 10,000 किलोग्राम सीमेंट का घोल डाला गया। 1 महीने के बाद उस जगह की बेहद सावधानी से खुदाई की गई। चींटियों ने जमीन के अंदर 50 स्क्वायर मीटर इलाके में 8 मीटर गहराई तक एक विशाल और भव्य शहर बनाया हुआ था। इस शहर को बसाने के लिए चींटियों ने 40,000 किलोग्राम मिट्टी को वहां से बाहर निकाल दिया था और अपने लिए घर, चौड़े रास्ते, पतले रास्ते और हवा के इंतजाम के लिए जरूरी जगह भी बना रखी थी। करोड़ों चींटियों ने आपसी तालमेल रखते हुए बड़ी खूबसूरती से अपने इस शहर का निर्माण किया था। वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि अमेज़न के जंगलों में चींटियों के बनाए गए इससे भी बड़े बड़े शहर हो सकते हैं। वैसे 100 से कम चींटियां भी अपने लिए छोटा सा घर बना लेती हैं। चींटियों के इस घर यानी कि घोंसले को कॉलोनी कहा जाता है। दोस्तों, चींटियां फॉर्मिसिडी फैमिली की सदस्य हैं। ये फैमिली कीड़े मकोड़ों की कैटेगरी में शामिल है। साइंटिस्ट मानते हैं कि चींटियों का जन्म लगभग 12 करोड़ साल पहले हुआ था। माना जाता है कि उन्हीं दिनों धरती पर डायनासोर भी रहा करते थे। अनुमान लगाया जाता है कि चींटियों की 22,000 से भी अधिक प्रजातियां हैं
जिनमें से 12,500 से अधिक प्रजातियों की पहचान की जा चुकी। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में चींटियों की संख्या 1 लाख खरब से अधिक है और इनकी बड़ी आबादी जंगलों में रहती है। इनकी उम्र कीड़े मकोड़ों की कैटेगरी में सबसे अधिक होती है। कुछ चींटियां तो 20 से 30 साल तक जिंदा रह सकती। वैसे आमतौर पर छोटी चींटियां 1.5 से 2 महीने ही जी पाती। चींटियों के घर के मुखिया क्वीन होती है, जो एक बार में हजारों अंडे देती है। मेल चींटियों को ड्रोन्स कहा जाता है, जिसका मतलब है कामचोर। वे क्वींस के साथ रहते हैं, हालांकि वो भी काम करते हैं, जैसे कि खाना लाना, घर बनाने के लिए मिट्टी निकालना। आपको बता दें कि क्वीन चींटियां साइज में मेल चींटियों से काफी बड़ी होती और ये ही 20 साल तक जिंदा रहती। हमारी तरह चींटियों को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती। चींटियों के पास 2 पेट होते हैं। एक पेट का खाना वो अपने खाने के लिए रखती और दूसरे पेट का खाना अपने साथियों के लिए सुरक्षित रखती। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए। एक अनुमान के अनुसार धरती पर जितने जानवर रहते हैं उन सब के वजन का 25% हिस्सा अकेले चींटियों के वजन का है। यह भार अर्थ पर मौजूद, पृथ्वी पर मौजूद सभी इंसानों के वजन के करीब करीब बराबर है। माना जाता है कि एक इंसान के पीछे 10 लाख से अधिक चींटियां हैं। इन चींटियों का आकार औसतन 0.75 मिलीमीटर से लेकर 52 मिलीमीटर के बीच होता है। यानी सबसे छोटी चींटी 1 मिलीमीटर से भी कम होती है और सबसे बड़ी चींटी का आकार लगभग 2.4 इंच तक पाया गया है। ये बात तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि चींटियां खुद से कई गुना अधिक वजन उठा सकती हैं। एक रिसर्च कहता है कि काफी चींटियां अपने से 20 गुना अधिक वजन उठा सकती हैं। वहीं कुछ चींटियां अपने से 50 गुना तक अधिक वजन उठा लेती हैं। चींटियां नदियों की चौड़ी धारा को भी आसानी से पार कर सकती हैं। इसके लिए वे हजारों की संख्या में समूह बना लेती हैं और क्वींस और अंडों को बीच में सुरक्षित रखती हैं। फिर वो पानी में उतरती हैं और तैरते हुए दूसरे किनारे तक पहुंच जाती हैं। वो अकेले पानी में कभी नहीं तैरती। तैरते हुए अगर पानी की तेज लहर उन्हें अलग करने की कोशिश करे या कोई जीव उन पर हमला कर दे तो वे अपने ग्रुप में पूरी मजबूती बनाए रखती हैं। भले ही कुछ चींटियां उस जीव का शिकार हो जाएं, लेकिन बाकी चींटियां अपने झुंड में मजबूती बनाए रखती हैं। तो दोस्तों, चींटियों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरपूर वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और जितना हो सके इस दिलचस्प जानकारी को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।